चलिए पटेल जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। ये 5 साल बाद फिर पुनः बढ़हरिया में वापसी हुआ है एनडीए का, क्या कहेंगे? यहाँ एनडीए के लोग चुनाव लड़ रहे थे पूरा मजबूती के साथ। एनडीए के हमारे केंद्र से लेकर स्टेट तक के सभी नेता यहाँ आकर चुनाव प्रचार किए और एनडीए के ये पूरे मतदाता सम्मानित जनता एनडीए मय हो गया, जिसका परिणाम हुआ एनडीए के पक्ष में। सभी लोग को मैं हृदय की गहराई से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जो लोग ने एनडीए को जीत कराया है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत की? यह जीत तो हमारे एनडीए के सभी महान मतदाता का है, सम्मानित कार्यकर्ता का है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, मोदी जी का है, अमित शाह जी का है और जीतन राम मांझी जी का है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हमारे सिवान के लोकप्रिय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी और भाई रमेश कुशवाहा जी का यह जीत है। हमारे सिवान एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का यह जीत है। लोग कह रहे हैं कि सिवान में एमपी साहब बड़ा बदलाव लाए हैं, क्या कहेंगे? एमपी साहब ने नीतीश कुमार के मिशन को आगे बढ़ाए हैं, यह साबित हुआ। आप जब प्रत्याशी थे, अभी तो आप जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं। जब आप प्रत्याशी थे, आपके विरोधी ने तमाम तरह के बातें बोल रहे थे। अब आप ही के पार्टी से निकले हुए थे, अभी लग रहा है जमाना जब्त हो जाएगा। उनको मैं प्रणाम करता हूं। अब उनको बातों को छोड़िए, वह मेरे श्रेष्ठ हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, एक बात पूछ लेते हैं, बुलडोजर चलेगा? देखिए, यह सब कानूनी प्रक्रिया है, उस पर कानून के तहत जो भी होना वह होगा। क्योंकि काफी लोग नजर गड़ाए रहे हैं कि इंद्रदेव पटेल बोले हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। मैं बोला वह कानूनी प्रक्रिया है ना। मैं निर्वाचित हुआ हूँ, यहाँ की सम्मानित जनता ने निर्वाचित किया है। विधि सम्मत जो भी काम होगा वह कर दूंगा। जो भी विधि सम्मत काम होगा उसको करने के लिए मुझे बनाया गया है, वह सब काम होगा। क्या कहेंगे बढ़हरिया की जनता से, क्या अपील करेंगे? बढ़हरिया की जनता से यही अपील करूंगा, जिस तरह से आप जोश जुनून के साथ आपने यहाँ हमको निर्वाचित किया है, आप हमारे डबल इंजन की सरकार का विकास का जो गाड़ी आएगा उसका आप सम्मान कीजिए। आप लोग सौहार्द पूर्वक यहाँ रहने का काम कीजिए, भाईचारा बनाए रखिए। यही मैं लोगों से आप आग्रह और अपील करूंगा। पिछले बार भी एनडीए के खाते में एमपी की सीट थी, एनडीए के एमपी थे, लेकिन इतना ज्यादा बहुमत नहीं आया था विधायक की सीट में, मात्र 2 सीटों पर सिमट गया था। देखिए, उस समय की बात क्या थी, अलग थी। इस समय की बात अलग है। हर एक चुनाव के कुछ अलग अलग अंदाज होते हैं, मौसम होते हैं, उस अनुसार चलता है। इस समय की बात था, वह हमारे एनडीए के पक्ष में गया। उस पर कितना बदलेगा बढ़हरिया? मेरा भरपूर प्रयास रहेगा बढ़हरिया के लिए, जितना हो सकेगा उतना मैं उसको बदलाव लाऊंगा। अच्छा, देखा गया था कि लगभग 15 राउंड की चुनाव गिनती हो गई थी, काउंटिंग। इंद्रदेव पटेल पीछे आ रहे थे, अचानक से आगे कैसे आ गए? वो भी लगभग 5-7 हजार वोटों से आगे आ गए। अब यह तो मैं उसका समीक्षा करूंगा, ये क्या कैसे हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं था ये कैसे था। अब तो उसका देखूंगा, समीक्षा होगा। पार्टी के लोग, एनडीए के लोग समीक्षा करेंगे, किन मतदान केंद्रों पर क्या रहा है, कैसे हुआ है, उसको देखा जाएगा। चलिए, बढ़हरिया जनता को क्या कहेंगे? बढ़हरिया की जनता को मैं प्रणाम करूंगा। बढ़हरिया बदलेगा इस बार, सिवान बदलेगा। 7 को सीट आया आपके खाते में, 7 को। भैया बहुत बड़ी जीत है। बढ़हरिया बदल गया, सिवान बदल गया, पूरा बिहार बदल गया। अब क्या बदलने की बात है? अब तो हमारे नीतीश कुमार चमक गए, पूरे देश दुनिया में चमक रहे हैं हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।